अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा स्टॉक एनालिसिस सीरीज का स्टॉक है ठट्टा सीमेंट। ठट्टा सीमेंट का सिंबल है THCCL और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका ऑफिशियल नेम या सरकारी नाम ठट्टा सीमेंट कंपनी और इसकी लोकेशन ठट्टा में, सिंध में। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये सीमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। इसके प्रोडक्ट्स में सीमेंट और क्लिंकर की प्रोडक्शन शामिल है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अरब 23 करोड़ रुपए है। इसके शेयर्स की तादाद 9 करोड़ 97 लाख और इसका फ्री फ्लोट 4 करोड़ 98 लाख, तकरीबन 50% है। इसकी पिछले 52 हफ्तों में जो प्राइस रेंज रही है वो 10 रुपये 21 पैसे से लेके 15 रुपये 50 पैसे तक रही है। इसकी सब्सिडरीज में एक कंपनी है ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी सब्सिडरी है जो पावर प्रोड्यूस करती है, जो ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री भी इस्तेमाल करती है और बाकी इस एस्को को ये फरोख्त कर देते हैं, तकरीबन 13 मेगावाट। अगर इसमें हम देखें सेक्टर की, अगर हम आउटलुक देखें, जैसे इस कंपनी की आउटलुक देखें तो ओवरऑल पिछले कुछ सालों से ग्रोथ नेगेटिव रही है सीमेंट सेक्टर में भी और इस कंपनी की भी। उसकी वजह कोयले की प्राइसेस थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो $50 से $450 तक चली गई थी। दूसरा, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस भी थी क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की कमी थी, इस वजह से इंपोर्ट्स भी बंद कर दी गई थी और हमने लोकल कोयला मंगवाना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान से, लेकिन कीमत उसकी भी ज़्यादा थी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी और उसकी एक वजह सीमेंट की बहुत ऊंची प्राइसेस थी। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि कुछ 2-3 साल पहले तक जो सीमेंट की प्राइस 400 और 500 रुपये के दरमियान थी, अभी 1200 रुपये तक पहुंची हुई है मुख्तलिफ रीजन्स में। इसके अलावा एक्सपोर्ट थी जो कोविड के सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से बहुत कम हो गई थी या ना होने के बराबर रह गई थी। और एक और बड़ा फैक्टर इसमें हाई इंटरेस्ट रेट थे जो 2 साल पहले तक सिंगल डिजिट में हुआ करते होते थे या 10% या 10% से कम थे, अभी आजकल 22% पे चल रहे हैं। अभी अगर हम आज का देखें या नियर फ्यूचर आउटलुक की बात करें, उसमें इंटरेस्ट रेट जो है हमारे इस वक्त 22% पे हैं, लेकिन इस दफ़ा पॉलिसी स्टेटमेंट में एक इंडिकेशन आई है कि शायद अगले 6 महीने के बाद से ये इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर जो फेवर में जा रहा है सीमेंट इंडस्ट्री के, वो है कोल प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस होकर $450 से कम होकर $100 के अंदर आ गई हैं और वो इसकी वजह से इसकी इनपुट कास्ट कम होगी और अल्टीमेटली इसकी प्राइसेस भी कम होगी और इसके हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद कंस्ट्रक्शन साइड पे काफ़ी ज़्यादा PSDP जो है पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे गए हैं इस दफ़ा। इसके अलावा सिंध में और KPK में जो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो सिंध में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ था सैलाबों की वजह से और बारिशों की वजह से, उसकी रिकन्स्ट्रक्शन होनी है और हो रही है, उसकी वजह से इसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए हमें लोकल फंडिंग भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, जो तकरीबन $10 बिलियन के करीब की प्लेजेस हैं, लोन्स हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने हैं, रिकन्स्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होती जा रही है, 39% तक पहुंच गई थी, अभी कम होते होते तकरीबन 28% पे आ गई है। और इस दफ़ा ये पॉलिसी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ने ये इंडिकेट किया है कि शायद अगले 6 महीने से 1 साल के दरमियान ये बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये सारे फैक्टर हैं जो उसको
फेवर कर रहे हैं इसकी ग्रोथ को। आइए जायजा लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसमें अगर हम इसके एसेट्स स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये इसके पास जो शेयर कैपिटल 1 बिलियन से कम का है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसके पास तकरीबन 3 बिलियन तक का है, और ये इसको एक हेल्दी कंपनी शो कर रही है, ये जाहिर कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस जो होगी, बुक वैल्यू जो होगी, वो 30 रुपए के करीब होनी चाहिए या 28 रुपए के करीब होनी चाहिए। जब हम इंडिकेटर्स पे आएंगे तो देखेंगे कि कितनी है, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे मौजूदा प्राइस के साथ तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम रेट पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है जो इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम करें तो। दूसरा जो इसमें फैक्टर है नोट करने वाला वो ये है इसका फाइनेंशियल कॉस्ट, जो सबसे ज़्यादा इस पूरी स्टेटमेंट में, पिछले 9 महीने की स्टेटमेंट में जो फैक्टर जो हर्ट कर रहा है हमें, वो ये है कि 36 मिलियन इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, जो लोन का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है, जो कि उससे पिछले 9 महीनों में 17 मिलियन थी या 1,70,00,000 थी, उससे तकरीबन आधे से भी कम है। सो ये जो है इसको एक वायबल कंपनी बनाता है, लेकिन अगर इसकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो ये जो 17 मिलियन बचा हुआ है ये यहाँ पे एड अप होके इसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। आइए देखते हैं मुख्तलिफ रेशोज को फाइनेंशियल जो इसके फंडामेंटल एनालिसिस में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम पी रेशो की बात करते हैं। ईपीएस इसकी 2021-22 की 1 रुपये 20 पैसे, और ईपीएस इसकी 1 रुपये 20 पैसे, और पी रेशो जो बन रही है वो 10.27 है। और 2023 में इसकी ईपीएस जो है एक्सपेक्टेड है वो 1 रुपये 62 पैसे है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जो असल में ये पूरे साल पे कैलकुलेट की हुई है, तो इसको इसलिए मैंने इसको पी रेशो नहीं निकाली, लेकिन इससे 12 पिछली वाली से बहुत बेहतर होगी। दूसरी इसकी बुक वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो इसकी बुक वैल्यू इस वक्त 26 रुपये 94 पैसे है, और इसकी पी रेशो जो है, पीबी रेशो जो है, प्राइस टू बुक रेशो जो है, ये 0.46 बन रही है। और एक्सपेक्टेड इसकी बुक वैल्यू जो है इस रिजल्ट के बाद तकरीबन 28 रुपये हो जाएगी। जिस स्टेटमेंट को हमने देखा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो 9 महीने की है, और पूरे साल पे हम जब करेंगे तो ये तकरीबन 28 रुपये हो जाएगी इसकी बुक वैल्यू। इसका एबिटेडा मार्जिन जो है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, तो 6.48 है। प्रॉफिट मार्जिन इसके बहुत कम हुए हैं क्योंकि बहुत कम कैपेसिटी पे ये चल रही है। सीमेंट सेक्टर पूरे का पूरा ही कम कैपेसिटी पे चल रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। जैसे ही पिकअप करेंगी आपके मार्जिन जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और टोटल डेट टू एसेट रेशियो इसकी 5% है, और इसका डेट जो है इसके टोटल एसेट से 5% से भी कम है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी लोन्स जो हैं बहुत ही कम है। आइए देखते हैं इसमें अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए तो क्या पॉसिबल रिस्क क्या है। पहला रिस्क जो है वो इंटरेस्ट रेट है, जिसको हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट इसके उम्मीद ये है कि अगले 6 महीने से 1 साल में कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने पहले ही देखा कि कोल प्राइसेस कम हो रही हैं, उसकी वजह से कम हो जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंजेस हैं या टैक्सेस की चेंजेस हैं। टैक्सेस फिलहाल तो फेवरेबल हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत फेवरेबल हो चुकी हैं, और उसके लिए डोनर्स भी हमें पैसे दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ से भी हमें फंडिंग मिल रही है। सो उम्मीद यही है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पिक करेंगी तो ये रिस्क नहीं रहेगा, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। हाँ, अगर इसमें सेक्टर में स्लो डाउन किसी वजह से आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर हम सारे फैक्टर्स को हम देखें जो हमने डिस्कस किए हैं, तो टाटा सीमेंट एक अंडर वैल्यू स्टॉक है और एक वैल्यू बाइंग है, हो सकती है।
कंपनी ने सस्टेन किया है बुरे वक्तों में भी और प्रॉफिटेबल रही है। सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ के साथ उम्मीद यही है कि ये कंपनी भी ग्रो करेगी। इंटरेस्ट रेट उम्मीद यही है कि नीचे आ जाएंगे अगले 1 साल में। तो मेरी सजेशन तो ये है कि ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, और अगर आप ट्रेडिंग ही करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम है। गुड लक फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम।